राजस्थान का वीरान गांव धोरणपुर, जहां 20 साल से एक अजीब बात होती थी। हर साल एक लड़की गायब हो जाती थी और गांव के उत्तर दिशा में खड़े नीम के पेड़ पर एक लाल चुनरी लटकती पाई जाती थी। गोविंद छुट्टियों में गांव लौटा था। गांव में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बात खटकी। गांव के उत्तर दिशा में कोई जाता ही नहीं। वहां एक पुराना नीम का पेड़ है। गांव वाले वहां तक जाना भी पाप मानते हैं। गोविंद को यह अंधविश्वास लगा। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को मानने वाला नहीं था। एक दिन उसने देखा, गांव के एक घर में 13 साल की लड़की की तस्वीर पर माला चढ़ी थी। कारण पूछने पर श्यामलाल चुप हो गया। एक दिन दोपहर को चिंकी घर से गायब हो गई। ढूंढते ढूंढते गोविंद और गांव वाले नीम के पेड़ तक पहुंचे। चिंकी बेसुध पड़ी थी। उसकी कलाई पर लाल चूड़ियों के निशान थे और पैरों के पास एक गीली लाल चुनरी। गोविंद को शक हुआ और उसने दादी भूरी से रज्जो की पूरी कहानी निकलवाई। 60 साल पहले ठाकुर ने एक गरीब लड़की रज्जो को गांव के सामने अपमानित किया। जब रज्जो ने विरोध किया, उसे गांव के नियम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। उस पेड़ के नीचे खून गिरा था और रज्जो ने मरते समय शपथ ली थी, जिस भी लड़की का दर्द इस गांव में अनसुना जाएगा, मैं उसे ले जाऊंगी और मेरी जगह वहीं चुनेगी। गोविंद को सब झूठ लगा। उसने एक ड्रोन कैमरा और नाइट विजन कैमरा लगवाए नीम के पेड़ के पास। उसने उस रात वहीं रुकने की ठानी। रात के 2:39 बजे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। एक सफेद साड़ी में लड़की पेड़ से उल्टी लटक रही थी और जमीन पर कुछ घसीटती छाया दिखाई दी। चिंकी अचानक फिर से अजीब हरकतें करने लगी। वह दिन में नींद में बोलने लगी। एक दिन रात को वह अचानक घर से निकल गई। गोविंद पीछे भागा। वो सीधे नीम के पेड़ की तरफ जा रही थी। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर गोविंद को देखा, लेकिन उसकी आंखें किसी और की थीं। रज्जो वापस आ चुकी थी, चिंकी के शरीर में। हर साल तुम मुझसे मेरी बहनें छीनते रहे। अब मैं खुद चुनूंगी और इस बार मैं तुझे भी साथ ले जाऊं। सुबह गांव वाले पहुंचे तो गोविंद गायब था। केवल एक नई लाल चुनरी और एक मोबाइल फोन